भगवान ने ये कहते हैं कि तुम्हारे पास एक बड़ी शक्ति है, मनन शक्ति। मन के द्वारा मनन करते हुए जीवन का लक्ष्य और जीवन के कार्य पूरे करना। लेकिन मन की शक्ति बटी रहती है, बिखरी रहती है, क्योंकि मन कहीं टिकता नहीं, दौड़ता रहता है। और दौड़ते हुए इस मन को व्यवस्थित करना यदि हम सीख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बंदर की तरह है, मरकट की तरह है कि जो लगातार इधर से उधर उछल कूद करता रहता है। किसी शरारती बच्चे की तरह ये लगातार उछल कूद करता रहेगा। और आपने देखा होगा घरों में कि एक छोटा सा बच्चा जो थोड़ा दौड़ सकता हो और घर में 5 लोग भी हों तो पांचों को व्यस्त कर देगा, वो पांचों को ही बिजी कर देगा। और अगर इससे भी ज़्यादा लोग हों तो उनको भी बिजी करके रख देगा। आपकी कितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, आपका मन अकेला ही इतना काफ़ी है कि आपकी सारी की सारी शक्तियों को बिखेर कर रख देता है। पर आपने देखा होगा बिगड़ैल घोड़े लोग साधते हैं और उनको इतना उपयोगी बना लेते हैं कि उन घोड़ों के द्वारा कितने कितने बड़े काम होते हैं। हाथियों को लोग नियंत्रित कर लेते हैं और उनको सिखाकर उनके द्वारा काम कराते हैं। बर्मा में आप जाकर देखें, हाथी जो है वो लकड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ उठा उठा करके लाइन में लग करके रख रहे होते हैं, जैसे कोई मजदूर मजदूरी कर रहा हो। सब मिल करके काम कर रहे होते हैं। इंसान ने गधे, घोड़े, खच्चर, जानवर, बड़े ताकतवर जानवरों को भी नियंत्रित करा और उसका उपयोग लिया। जानवर जैसा मन भी अगर व्यक्ति नियंत्रित कर लेता है तो ये बात ध्यान रख लेना, यहीं से उसके अंदर एक बड़े इंसान का जन्म होता है। हमारे अंदर का बड़प्पन उससे जागता है और इसका अभ्यास करना होता है। मन को कोई भी काम करें उसमें पूरा मन लगा के करना शुरू करें। कितनी देर आप स्थिर होके बैठ सकते हैं, कितनी देर मन टिका के बैठ सकते हैं, मन लगा के बैठ सकते हैं। और आपको नापसंद को भी पसंद करना आना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। कुछ न कुछ कमी जीवन में हर किसी के है। जीवन का आनंद इस बात में है कि आप नापसंद को भी पसंद कर लो, अनचाहे को भी चाहने लग जाओ, क्योंकि सब कुछ मनचाहा नहीं होगा, कुछ अनचाहा भी होगा। जब अनचाहा सामने आता है तो आप लोग दुखी, सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसा तो सोचा नहीं था, जो कुछ हो गया। लेकिन इंसान जो है परिस्थितियों में ढलता है। तो निवेदन ये है कि एक तो अभ्यास कीजिए मन का, मन को टिकाना सीखिए, मन की रुचि बनाना शुरू कर दीजिए, रुचि लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो भी आपकी रोजी रोटी जिससे चलती है, ऐसा कोई भी काम हो, उसको प्यार करने वाले बनो, उसे आदर देने वाले बनो, उसका सम्मान करिए, तो वो आपका कार्य आपको सम्मान दिलाएगा। जिस दुकान पर बैठते हो उस बिजनेस को अपने प्यार करिए। जॉब करते हो तो जिस कुर्सी पे जाके बैठते हो उस कुर्सी को प्यार करो, अपने काम को प्यार करो। कामचोर बनने से फायदा नहीं होता। आप योग्यता पूर्ण ढंग से अपना काम बेहतर करके छोड़ें तो आपकी गुण सुगंधी दूर तक जाती है। ठीक है कि कुछ लोग, चालाक लोग जो है वो दूसरों का फायदा उठाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, गुण सुगंधी कभी छिपती नहीं। तो अपने काम को प्यार करिए, मन लगाना सीखिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। सांसारिक सफलता के लिए मन को टिकाकर कार्य करना बड़ी बात है। जो काम किया जाए उसे पसंद किया जाए, ये और बड़ी बात है। अनचाहे को भी मनचाहा बना लेना, ये और भी बड़ी बात है। लेकिन इससे अगली महत्वपूर्ण बात है कि इस मन को आपने कुछ कम कीमती चीज़ों की तरफ तो लगाया,
लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ पहले नंबर पर तो ये समझ लीजिए आपसे कोई कीमती कुछ भी नहीं। तो अपने ऊपर भी लगाइए, अपने मन को, अपने आप को समझिए, अपनी आंतरिक शक्ति को समझिए और अपनी चेतना को एक जगह केंद्रित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये कहा ना, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जहाँ जहाँ ये चंचल मन बेचैन हुआ दौड़ता है, ततः नियम्य एतत् आत्मन्येव वशम नयेत, वहाँ से हटा करके अपने अंदर स्थिर करो, अपने आत्मा में स्थिर करिए। तो ध्यान का अपना नियम है कि अपने पूरे शरीर के अंदर अपनी जो ऊर्जा बह रही है उसको केंद्रित करते हुए आप सभी चक्रों से फिर आज्ञा चक्र में लेकर आए और यहाँ अपने चैतन्य को, अपनी आत्मा को, अपने चेतन रूप का दर्शन करें कि यहाँ आप स्थिर हो, यहाँ आपकी आत्मा एक प्रकाश बिंदु की तरह प्रकाशित है और वो जैसे ब्लिंक कर रही है, पूरे शरीर के अंदर अपनी शक्ति फैला रही है, उसी से आपका व्यक्तित्व है। और ये आत्मा जैसे शरीर छोड़ देती तो कोई वैल्यू नहीं रहती शरीर की, क्योंकि यही राजा है, इसी को इंद्र कहा गया। राजा चला गया, नगरी छोड़ गया, अब उजड़ गई नगरी, अब इसकी कोई शो नहीं रह गई है, कोई आकर्षण नहीं रह गया। तो पहले अपनी चेतना को अपनी आत्मा में ले जाएं और फिर यहाँ से जो ब्लिंक कर रहा है पूरे विश्व में, जिसका प्रकाश लगातार फैल रहा है और सबको गति दे रहा है, फिर उससे जोड़ो अपने आप को। तो अपने मन को खुद तक और खुद से फिर अपने प्रभु तक अपने आप को ले जाने की विधि सीखें। इसके लिए कल जब मैंने आपसे चर्चा कर रहा था तो एक बात मैंने आपसे कही थी कि एक तरीका वो होता है कि जब आप सामान्य ढंग से मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, उसमें बड़ी बात होती है कि अगर आपका नियम अखंड है और श्रद्धापूर्वक आप लगातार कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी अपना बहुत जबरदस्त फल है। लेकिन उससे 10 गुना लाभ तब होता है जब आप मानसिक पूजा करना शुरू करते हैं। मानसिक रूप से आप भगवान का चैतन्य रूप का दर्शन करते हुए महसूस करें और अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ अनुभव करें। तो आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने के साथ साथ उन्होंने एक तरीका दिया और वो तरीका ये कि भाई आप कौन कौन सी चीज़ों को किस किस तरह से करें। तो एक बात उन्होंने जो ये कही, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा आदमा आदमा, मतलब छोटे से छोटा साधन जिसके द्वारा आप अपने प्रभु की तरफ जाते हैं, उसको उन्होंने कहा है तीर्थ यात्रा। छोटे से छोटा वो साधन है जिसके माध्यम से आप अपने प्रभु की तरफ जाते हैं और पार लगते हैं। तीर्थ का मतलब होता है ना, पहले तो तीर शब्द को समझिए। नदी का जो किनारा होता है उसे तीर बोलते हैं और तीर्थ का मतलब हो गया तर जाना, किनारा पार कर जाना। कोई पास हुआ स्कूल में किसी क्लास में तो उसे कहते उत्तीर्ण हो गया, यहाँ से इस किनारे से उस किनारे चला गया, पार कर गया। तो ऐसे जिससे हम तर जाएं, इस लोक से परलोक में हम तर सकें, तो उसके लिए है तारने वाले हमारे तीर्थ हैं। तो उसे कहा वो छोटे से छोटा साधन है। उससे बड़ा कौन सा? बोले उससे बड़ा साधन है शास्त्र चिंतन करना, शास्त्रों के उपदेश सुनना, सत्संग सुनना और मनन करते करते अपनी आत्मा को पवित्र करना।
अपने आप को इतना पवित्र कर लीजिए कि शास्त्र जो है वो आपको भगवत दर्शन कराए, भगवान के साथ जोड़े। इसलिए अच्छे लोग वो इधर उधर की चर्चाओं में नहीं रहते, वो शास्त्र चर्चा में, सत्संग की बातें में, अच्छे लोगों की अच्छी बातें हमेशा होती हैं, उनकी अच्छी बातें चल रही होती हैं, तो उसका मतलब है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग है, मस्तिष्क एक ऊंचे स्तर पर गया हुआ है। जो घटिया स्तर के लोग हैं उनकी आप चर्चा सुन के देखना कभी, कितनी गंदी बातें करेंगे बैठकर, किस किस के लिए क्या क्या बातें करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग वहां उलझा हुआ है। तो पहला नियम तो यह है कि तीर्थ यात्रा, तो साल में एक बार तीर्थ यात्रा हो गई, लेकिन कहा गया नहीं रोज करो, रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार करो, ये भी नहीं कर सकते तो महीने में करिए, तो काम धंधा छोड़ दें। तो उसके लिए तरीका बताया गया है कि आप तीर्थ में मानसिक रूप से जाओ। आप यहां से बद्रीनाथ के दर्शन करने की इच्छा है आपकी, तो अपने घर में, अपने मंदिर में बैठे बैठे अपने भगवान का पूजन करते करते और अचानक आप कहें कि मैं वहां जाने का इच्छुक हूं जहां ऊंचे पर्वत शिखर आसमानों को छू रहे हैं और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा उन शिखरों से होकर के नीचे आ रही है, और जहां से स्वर्गारोहण के लिए पांडव लोग गए थे, जहां से स्वर्ग के लिए मार्ग निकलता है, उस स्थान पे मैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहता हूं, मैं आज वहां जाना चाहता हूं। अब आपके मन में भाव आया तो आप यहां से ऋषिकेश मानसिक रूप से यात्रा करते हुए चलिए, और उसके बाद सर्पाकार सड़कों से गोल गोल घूमते घूमते एक पहाड़ पर चढ़े, वहां से उतरे, दूसरे पर चढ़े, ऐसे सड़कें जा रही हैं और आप देख रहे हैं नीचे घाटियां, ऊंचे पर्वत, उनके बीच से होते होते आपको ठंडी हवाएं छू रही हैं, और चलते चलते आप अलकनंदा के तट पर पहुंच गए। अब बैठे हो अपने घर में, लेकिन दर्शन करने के लिए जाइए आप, और फिर वहीं से आप उन पर्वत शिखरों को देखिए जहां नारायण का, ब्रह्मा का, शिव का स्वरूप उन पर्वत शिखरों पर है। उनके दर्शन करते हुए महसूस कीजिए कि यहाँ पूरे ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा इन शिखरों से होकर नीचे आती है। यहाँ बैठकर अपने जाप करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र करने का अवसर मिलता है। तो आप पुल पार करते हैं अलकनंदा का, और पुल पार करके आप बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं। तो नियम है कि पहले आपको शुद्ध होना है, स्नान नहीं कर सकते तो मुंह हाथ धो लीजिए, तो आप तन से पवित्र हो गए, मन से पवित्र हो गए। वहीं आपने सीढ़ियों पर पांव रखने से पहले आपने प्रणाम किया कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो, और उसी के साथ आपने कहा कि मेरे पूर्वजों का भी प्रणाम स्वीकार करो। उनका प्रतिनिधि चल करके आज इस दरवाजे पर आया, मेरी गलतियों को क्षमा करना भगवान, और केवल मेरी नहीं, मेरे पूर्वजों के भी कुछ भी गलतियां रही हो, उनके सब पाप ताप शमन करना भगवान। और फिर आप चल के अंदर गए, घुटनों के बल टेक करके आपने माथा अपना टेका और प्रणाम किया, और महसूस करो कि वहां केवल आप हो और भगवान है। और उसके बाद पूजन की विधियां देवताओं के माध्यम से हो रही हैं, नंदनवन के फूल बरस रहे हैं, कामधेनु के जल दूध से अभिषेक कर रहे हैं। वो सारी चीजें आप देखिए वहां, और उसका आनंद लेते जाइए, और अपने घर में बैठे बैठे ऐसा महसूस करो कि आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और आपके पर कृपा हो रही है। मुझे पवित्र करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे ऊर्जा से युक्त करो,
मेरी आत्मा को उतना शुद्ध बुद्ध चैतन्य करो प्रभु कि मैं इस संसार की माया से ऊपर उठकर जन्म जन्मांतरों के लिए अपना कल्याण करते हुए स्वर्ग का अधिकारी बन सकूं। धरती पर भी आऊं तो इस धरती का आनंद लेने के लिए, पर इस धरती को आनंद देने के लिए आऊं। मेरे हाथों से कुछ बड़े से बड़े कार्य कराना भगवान। ये हाथ देने के लिए कभी खाली ना हो, सेवा करने के लिए मन हमेशा तत्पर रहे, ये पांव तेरी राह में हमेशा चलते रहे, मेरे घर परिवार में सुख शांति देना। और भगवान मेरे घर में वीर भी हों, भक्त भी हों, दानी भी हों, सहयोगी भी हों, कर्मयोगी भी हों, ऐसा आशीष देना भगवान। अब आप वहाँ बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मंदिर से ही आप तीर्थ यात्रा कराए। इसे कहा गया है ये छोटा साधन है लेकिन जबरदस्त साधन है, कीजिए तो सही। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, आप करके देखिए, क्यों नहीं मन लगेगा। आप इतना आनंद लेंगे अपने मन के मनोरथ पूर्ण करने के लिए। आप मन की कल्पनाएं करते करते आप कहाँ कहाँ भटकाते हैं अपने मन को। लेकिन आप बैठिए और देखिए, आप तीर्थ यात्रा भी करोगे, आशीष मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, और फिर आप जाते हुए कहोगे मुझे फिर बुलाना। दर्शन करो ना। दूसरी चीज कही है कि शास्त्र चर्चा, ये इससे उत्तम साधन माना गया। जहां आपके अंदर वो प्रकाश आए कि आपकी मैल गले और आपके भ्रम टूटे। ये दुनिया भटक रही है अज्ञान के कारण, लेकिन जैसे ज्ञान आता है, शास्त्र चिंतन होता है, अच्छे ग्रंथों का संदेश आपकी जिंदगी में आता है, तो वो कितना कुछ भला करता है। उसका परिणाम होता है व्यक्ति बड़े कार्य कर पाता है। तो इसलिए बात ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर वही एक चीज आती है जिसे शास्त्र चिंतन कहते हैं। नारद जी जिस समय युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न कर रहे थे कि राजा युधिष्ठिर, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और उनका उत्तर आपसे मुझे चाहिए, तो क्या कहा उन्होंने पहले? कथम वै सफला वेदाः, तुम्हारा पढ़ा हुआ वेद ज्ञान यह कब सफल होता है? जरा सोच के देखिए। बहुत ज्ञानी है दुनिया में, अच्छी अच्छी बातें सबको याद हैं, अच्छी बातें पसंद भी करते हैं, लेकिन पसंद करके, अच्छी बातें याद करके, अच्छी बातें कहकर जिंदगी में उन मोतियों को, उन रत्नों को खुद नहीं सजाते, उनका लाभ लेने वाले नहीं बन पाए। इसको शास्त्रों में एक शब्द से ऐसे कहा है, स्थाणु रयम भारहारः। जैसे कोई एक स्थाणु मतलब एक कोई पेड़ का ठूंठ और उसके ऊपर भार लदा हुआ, या किसी एक जानवर के ऊपर भार लदा हुआ है, तो सोना लदा हुआ है या मिट्टी लदी हुई है या फिर नमक भरा हुआ है, कुछ भी हो, उसको ये लेना देना नहीं है कि क्या है। उसे तो बस इतना पता भार है, कि ज्ञान का भार ढोने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, और उससे अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं, लोगों पर प्रभाव तो डाल रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान प्रभाव नहीं डाल पाया जीवन में। तो जीवन में ये ज्ञान का प्रभाव आता कैसे है? नारद जी ने ये पूछा। देखिए, विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा। शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। भक्ति सत्संग कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बस स्टैंड के पास, जवाहर नगर, जयपुर। आयोजक
विश्व जागृति मिशन, जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा। प्रथम दिवस शनिवार दिनांक 24 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। द्वितीय दिवस रविवार दिनांक 25 सितंबर 2022, प्रातः 9 से 11 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल आरके कम्युनिटी सेंटर, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आयोजक पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संपर्क सूत्र